हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज बात करेंगे लाइफ के जुड़े एक ऐसे टॉपिक से जो बहुत आजकल चर्चाओं में भी है और हो सकता है कि आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ये घटना हुई हो, तो उस पर आज बात करेंगे दोस्तों। तो बहुत समय से यार आप लोगों के बीच से मुझे मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि यार मैं रेगुलर व्लॉग्स या वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ। तो अब आपको बताना चाहता हूँ कि आज तो नहीं हो पाया, लेकिन कल से आपको रोज़ 8 बजे व्लॉग्स मिलेंगे। डेली व्लॉगिंग हम करेंगे अपनी लाइफ और जो सब कुछ है ना, अपने आसपास का जो वातावरण है और अपनी लाइफ से जुड़े सारे मुद्दे और हमारी जो एक चुलबुली फैमिली है ना, वो सब आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों कल से रोज़ 8 बजे मिलेंगे, सभी लोग जुड़ जाएं। तो अभी चल रही है दोस्तों बारिश, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा बारिश चल रही है। मौसम मतलब बिल्कुल इतना शानदार हो रहा है, बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है। तो बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक पे सबसे पहले। तो दोस्तों बात उन दिनों की है जिन दिनों मैं कर रहा था तैयारी। तो जब बच्चा तैयारी कर रहा होता है, आपको पता है कि उस समय में कई ऐसे मौके आते हैं जब आप बड़े डीमोटिवेटेड भी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं। जब आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा होता है तो बहुत परेशान भी होते हैं। तो उस समय में मुझे एक कॉल आया, अभी ये नहीं बताऊंगा कौन थे क्या थे, क्योंकि रात गई बात गई, बहुत पुराना समय हो गया। तो मुझे एक कॉल आया और उनने मुझसे कहा कि मिलने के लिए। तो मैं उस समय जब तैयारी के दिनों थे तो मैं मिलता तो ज़्यादा था नहीं, क्योंकि अगर मिल जाओ तो फिर क्या होता था कि बहुत ज़्यादा जो हमारा डिस्ट्रैक्ट हो जाता था माइंड हमारी स्टडी से। और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने बताया कि यार जो हमारा विभाग है उसमें कुछ पद अभी रिक्त हुए हैं और विभाग खुद ही अपनी एक भर्ती करवा रहा है। कई बार ऐसा होता है जब विभागों में कुछ पद रिक्त हो जाते हैं तो वो विभागीय भर्ती भी करवाते हैं और खुद ही एग्ज़ाम एक कंडक्ट करवाते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे वहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है और उसके आधार पे हम 4-5 पोस्टें जो होंगी तो उनको हम भर लेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा मौका है, उस वक्त तो लगता है शुरुआत में। तो उन्होंने कहा कि आप एग्ज़ाम दे दो, बाकी आपको जो एग्ज़ाम पेपर है वो हम पूरा बता देंगे, तो आप ऐसे ही पेपर निकाल लोगे। अब मेरे लिए तो बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि यार एग्ज़ाम दे दो, और क्योंकि वो अपने पहचान के थे, बहुत खास थे। तो उन्होंने कहा पूरा एग्ज़ाम पेपर मैं आपको बता दूंगा। बाकी होता भी यही है, जब ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से एक मुद्दा भी है जो विभागों में जो भर्तियां होती हैं कई बार, तो उसमें पूरा का पूरा पेपर वो लोग बता ही देते हैं अपने जो खास लोग होते हैं उन्हें। तो उन्होंने कहा पेपर जो होगा मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप उसमें बैठ जाना, पेपर में बैठ जाना, नौकरी आपकी सरकारी पक्की है। तो पहले तो मैं बड़ा खुश हुआ, थोड़े समय मुझे लगा, लेकिन फिर जाके एक जो आप जिस वक्त आप तैयारी कर रहे होते हो ना, उस वक्त आप बहुत अपने मतलब मैं वो समय था जब मतलब अपने टॉप पे था। मतलब मुझे लग रहा था कि यार अब जो भी एग्ज़ाम आएगा मैं फटाक से निकाल लूँगा। तो और मैं कभी भी आपको एक बार बताऊँ, मैंने पहले दिन से कभी भी मतलब मैंने दूसरा रास्ता कभी सोचा नहीं कि मतलब मैं ये करप्शन से या इससे उससे घूस दे के पेपर निकालूंगा। मुझे अपने पे विश्वास था। मुझे लगता था यार मैं जब भी पेपर निकालूंगा, चाहे ना निकाल पाऊँ तो कोई बात नहीं, कुछ और काम कर लूँगा, बिजनेस कर लूँगा, लेकिन मैं कभी भी ये घूसखोरी या एक करप्शन से पेपर नहीं निकालूंगा। क्योंकि उसका सबसे बड़ा एक कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण है ना, जब आप ऐसे पेपर निकालते हो उसके बाद आपकी कहीं इज्जत नहीं होती। अगर आपने पेपर निकाल भी लिया ना तो आपके घर में आपको कभी भी वो इज्जत नहीं मिलेगी। घर वाले भी कहेंगे बड़ा नौकरी कर रहा है, बड़ा मतलब शान दिखा रहा है अपनी, हमारे पैसों से तो कर रहा है, हमने 10 लाख दिए थे, 20 लाख दिए थे, लेकिन यहाँ पे मुझे पैसे भी नहीं देने थे। बस यहाँ पे तो एक अपनी वैसी बात थी कि उन्होंने अपने थे तो उन्होंने कहा कि यार मैं आपका करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस पेपर तुम्हें बता दूंगा, तुम कर लेना, बाकी बाकी लोग भी बैठेंगे, बाकी आपकी किस्मत है। लेकिन मैंने मतलब उनसे जब बात हो गई थी उसके बाद उनका फिर से कॉल आया कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है कुछ समय बाद, तो क्या करना है कैसा है। तो मैंने उनको सीधे से बोला था, मैंने उनसे एक बात कही थी कि एग्ज़ाम जब भी होगा तो आप मुझे कोई पेपर मत बताना, कोई पेपर मत बताना, मैं खुद अपने उससे पेपर दूंगा। अगर मैं निकाल पाया तो अच्छी बात है, नहीं निकाल पाया तो नहीं, लेकिन मैं मतलब आप मुझे पेपर मत बताओ, मैं अपने उससे ही दूंगा, अपनी नॉलेज से दूंगा। अगर निकाल पाया तो बहुत अच्छी बात, नहीं निकाल पाया तो कुछ नहीं। इसमें कारण वही था कि अगर मैं वो पेपर निकाल लेता ना उस दिन उनका दिया हुआ, तो ज़िंदगी भर ना एक तरह से मतलब वो उनका एहसानमंद में रह जाता और वो हमेशा यही रहता कि मैंने तुझे सरकारी नौकरी पे लगाया है। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। मैंने कभी मतलब मैं आपको सही बताऊं, आज भी अगर मुझे कोई बता देगी यार इससे ये चीज़ तेरे को मिल जाएगी, चाहे कोई करोड़ों की संपत्ति हो, कुछ भी हो, या कोई पेपर हो, कोई बड़े से बड़ा पेपर हो, तो मैं तो ऐसा लेना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि मुझे पता है यार हमेशा उसके बाद आदमी किसी ना किसी का एहसानमंद रह जरूर जाता है। अपनी मेहनत से करो ना, मुझे अपने पे भरोसा था। हालांकि वो जो एग्ज़ाम था वो हो नहीं पाया था, कुछ उनके विभागीय जो भी कारण रहे होंगे, वो एग्ज़ाम एट लास्ट नहीं हो पाया था।
तो वो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। लेकिन फिर हमने अपना खुद, हमें क्योंकि कॉन्फिडेंस था कि मैं एग्ज़ाम निकालूंगा, मुझे पूरा विश्वास था, मैंने आपको शुरू से बताया कि पहले दिन से विश्वास था कि मैं खुद निकालूंगा। और मुझे पहले दिन से था कि मैं कभी भी किसी के एहसान से पेपर नहीं निकालूंगा, ना कोई पैसे दे के निकालूंगा, मुझे निकालना है अपनी मेहनत से। तो मैंने दूसरा रास्ता कभी सोचा नहीं, और इसलिए टाइम दूसरे रास्ते में नहीं लगाया और पहले रास्ते में लगाया, तो पढ़ाई में लगे रहे तो एग्ज़ाम निकल गया। तो ये है दोस्तों, जो भी बच्चे मतलब इस तरह भटक जाते हैं ना, तो ये सही नहीं है यार। तुम अपनी मेहनत पे भरोसा करो, निकालोगे। अब तो देखो इतनी सफाई हो गई है ना आयोग की, अब तो बहुत आसानी से पेपर निकालोगे, इसलिए अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, पेपर जरूर निकलेगा। ओके दोस्तों, मिलेंगे कल से रोज़ 8 बजे मिलेंगे हर नए ब्लॉग के साथ, और उसमें ऐसी कुछ बातें करेंगे, अच्छी बातें भी होंगी, और बाकी मैं अपनी प्लेस दिखाऊंगा, अपनी जो चुलबुली फैमिली है वो आपको दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, मिलेंगे कल से। सभी लोग जो जुड़े नहीं है वो जुड़ जाइएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मिलते हैं। जय उत्तराखंड, जय भारत।